लेकर उनके आर्मी चीफ तक को आग लगी हुई है, उनको नींद नहीं आ रही। हाँ जी, कि इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट, इतने ज्यादा पैसे, इतना कुछ करने के बावजूद हमने पूरा कंट्रोल संभाले रखा था वो हसीना वाजिद के जरिए। वो उस पर बांग्लादेश पर अभी हमारे हाथ से निकल रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोबारा दो भाई इकट्ठे हो रहे हैं, ये कैसे मुमकिन कैसे है? वो नींद मतलब बावले हुए पड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार आशा करता हूं आप लोग अच्छे एवं मस्त होंगे। हमारे वीडियो का टॉपिक है कि अमेरिका ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को जो एड दिया करता था उसे बंद कर दिया गया है। इधर भारत में आए नए मेहमान इंडोनेशिया को देख करके और ट्रंप के सेरेमनी में हमारे डॉक्टर जयशंकर को देख करके पाकिस्तानी मौलाना ने भारत पर ऐसे टिप्पणियां की है कि भारत अब पाकिस्तान को देख करके जलता है। आइए इस वीडियो को देखते हैं और वीडियो में देखेंगे कि मौलाना जो है, वहाँ के जो पोरकीय मौलाना है, किस तरीके से भारत के बारे में कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। मीडिया की को किस चीज की आग लगेगी? इंडिया की तरक्की देखी आपने, इंडिया कहाँ में चला गया है? अब ये डोनाल्ड ट्रंप पहले मौलाना साहब मेरी बात समझ के सुनिए। ये डोनाल्ड ट्रंप को आपने देखा क्या? वो सदर बना है, तो वहाँ पे हमने देखा लाइन में सबसे पहले जो इंडिया का वजीर खारजा है वो बैठा हुआ था, और बाकी दुनिया को भी पता, हमने फ्रंट पे वो बैठा, और बाकी दुनिया के सदर जो है वो दूसरी लाइन में बैठे थे। हमारे मिनिस्टर को उन्होंने करीब भी नहीं जाने दिया, और वो किसी और को मिलता रहा, एंटी चाइना अलायंस के साथ मिलता रहा, उसको पता ही नहीं था। और इसके ऊपर तो आके उन्होंने प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इंडिया ने तो जाने जाना, इंडिया का तो वो प्यो है, नहीं जाना ही जाना है। और इंडिया को आगे बात जब कमाल है, इंडिया की पूरी इन्वेस्टमेंट आया अभी बांग्लादेश में जो तबाही थी वो मुझे मौका दे, टब कौन है? प्यो है, भाड़ में जा टब चूड़ा है वो। ये मिस इन्फॉर्मेशन होती है। पाकिस्तान से मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि आप झूठ बोलते जाओ। पाकिस्तान बोल रहा है तो भाई देखें, अगर कोई आगे जा रहा है तो उसकी अप्रिशिएशन पड़ गई है, सबको अपनी पड़ गई है। वो ये चेक्स का क्या करना है जो 10,000 की 25 खराब हो गई, इसका क्या करना है? ये देखो अभी बंदे को, ये देखो 5, 6, 7, 8,000 रुपया देके भेजा भाईजान, उसने पैसे वापस दे दिए, कहता बहुत महंगी होगी है, 10,000 चर्च महंगी हो गई है। महंगी होगी भाई। मैं कहता हूँ चर्च मिले ही ना, कोई भी नशा, कोई भी ऐसी चीज मिले ही ना। नहीं, चर्च नशा नहीं है, अच्छा, ये तो एंजॉय है। इंडिया को चुभ रहा है बांग्लादेश की वजह से। आप लोग कहते हैं ना, समझ चार भाई अगर इकट्ठे हो जाते ना, अच्छा, वो चाहते हैं अफगानिस्तान भी पाकिस्तान में लड़े, बांग्लादेश भी लड़े, ठीक है, ईरान भी लड़े, पाकिस्तान भी, हाँ जी, इंडिया ही चाहता है बंगाली भी खिलाफ हो। अगर इंडोनेशिया के बंदे ने, प्रेसिडेंट ने, उसने उधर जाकर कोई हरकत कर दी है या उधर चला गया है इंडिया में, इंडिया एज ए चीफ गेस्ट गया है, चीफ गेस्ट गया हो या जैसे भी गया हो, हाँ उधर चला गया है, तो क्या हम पाकिस्तानी जो है या हमारे साथ लगे हुए जो भाई हैं, कश्मीरी पर जो जुल्म हुआ है और हमारी अपनी जो गैरत है उसको भूल जाए? इंडोनेशिया ने इंडिया से रिलेशन बेहतर कर ली है, अगर इजिप्ट ने इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लिया, अगर ईरान ने लेट्स सपोज इंडिया से बेहतर कर लिया, सऊदीया ने, यूएई ने रिलेशन बेहतर कर लिया, तो ये सारे कंट्रीज बेगैरत हो गए। आपने बोला ना पहले बेगैरत हो जाए, तो उनके हुक्मरान बेगैरत, अगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो रोते क्यों है? उनके आर्मी थी, खबर कौन सा होता है यार? खबर है, रोने वाली खबर होती है, खबर जब ये तरीका होता है, आप ये खबर देते हैं ना, आपका काम खबर देना ना, साफी हो रहा, सवाल करना, रोना कौन सा? वो इकट्ठे हो रहे हैं, वो प्लान हो रहा है, ये हो जाएगा, प्लान हो जाएगा। मीडिया ने बस ऐसे बताया कि उनके हालात थोड़े बेहतर रोने का, आप रोना हालात बेहतर हो रहे हैं। आप मुझे ये बता दें, अगर आपको मैं हमारे ना पंजाबी में एक मिसाल है कि जिस पिंड असी जाना नहीं उधर रात में पूछिए, अगर पाकिस्तान से बांग्लादेश से रिलेशन नाल कोई फर्क नहीं, तो फिर तुम डाउन तो कर रहे हो। अच्छा, मुझे बताएं, अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिल जाते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और मिल के वो, मैं कहता हूँ क्या नुकसान क्या होगा? क्या नुकसान इंडिया को? ला नुकसान तो हो गया। क्या होगा? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने, जैसे अभी वो इंडिया लेता है, ये बात क्या लेता है इंडिया पाकिस्तान से, क्या लेता है बांग्लादेश से, क्या लेता है, जिसकी वजह से आप वो कहेंगे यार ये तो नुकसान हो गया? बहुत चीजें बता दें, क्या बता रहा हूँ, बहुत चीजें ऐसी हैं जो इंडिया लेने दे। अगर इंडिया नहीं लेता तो बात बनाया कि सुने तो सही, अगर इंडिया नहीं लेता तो पाकिस्तान से क्या लेता है? तो पाकिस्तान को तो फायदा हो सकता है ना, पाकिस्तान और हमारा। आपको एक बात टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी की भाड़ में रोटी तो पूरी कर नहीं सके अपने बहन तमाम की। आज भी गूगल पर सर्च करो, सबसे ज्यादा भिखारी और सबसे ज्यादा वो भूखे और सबसे ज्यादा गुर्बत किस मुल्क में, तो वो कहेंगे जनाब इंडिया में। अब कहेंगे इंडिया में आबादी बड़ी है, तो वो कहेंगे इंडिया में आबादी बड़ी है तो चाइना में भी है। आप क्या इंडिया को ला नुकसान तो हो गया। क्या होगा? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने, जैसे अभी वो इंडिया लेता है, ये बात क्या लेता है इंडिया पाकिस्तान से, क्या लेता है बांग्लादेश से, क्या लेता है, जिसकी वजह से आप वो कहेंगे यार ये तो नुकसान हो गया? बहुत चीजें बता दें, क्या बता रहा हूँ,
बहुत चीजें ऐसी हैं जो इंडिया लेने दे। अगर इंडिया नहीं लेता तो बात बनाए किस सुने 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 तो सही, अगर इंडिया नहीं लेता तो पाकिस्तान से क्या लेता है? तो पाकिस्तान को तो फायदा हो सकता है ना कि पाकिस्तान और हमारा, आपको एक बात उनकी बताऊं, टेक्नोलॉजी देखिए, अच्छा जी, वो टेक्नोलॉजी की भाड़ में रोटी तो पूरी कर नहीं सके अपने बैंड तमाम की। आज भी गूगल पर सर्च करो, सबसे ज्यादा भिखारी और सबसे ज्यादा वो भूखे और सबसे ज्यादा गुर्बत किस मुल्क में, तो वो कहेंगे जनाब इंडिया में। अब कहेंगे इंडिया में आबादी बढ़ी है, तो वो कहेंगे इंडिया में आबादी बढ़ी है तो चाइना में भी है। आप लोग जब कोई भी मेरा पाकिस्तानी भाई इस तरह की बात करता है ना कहीं फिर मुझे सारी बात है उसे क्लियर करने के लिए उसको ने भी दिया फंड। हाँ, बात कौन ये लेता है फंड? बांग्लादेश लेता है IMF से फंड, ठीक है। पाकिस्तान लेता मुझे बताएं अभी किसी फंड नहीं लेता यार, ये गुरबात है, वो खर्च नहीं होता। फंड और चीज होती है, फंड तो उन्होंने देकर कुछ नहीं देना, वापस थोड़ा ना। अगर हम लॉजिकली बात है, फंड इंडिया मीडिया की बात कर रहे हैं, पहले हम अपने मुल्क की तो करें जिसको हमने बेगुनाह और सब कुछ किया। वो क्या इसराइल का एजेंट था, जो इंडिया का एजेंट है, जो जेल में है? आप मुझे बताएं इमरान खान वो किसका एजेंट है, मुझे बताएं आप। वो कह रहे हैं इमरान खान इंडिया के एजेंट है या अमेरिका अमेरिका की या इसराइल के एजेंट है, जिसको आपने अंदर किया। पहले आप अपने मुल्क की तो करें, हम दूसरे मुल्क की तरफ भाग गए हैं। वो तो हमारे मुसलमान है, वहाँ तो इंडिया का तरफ रहा है, यहाँ पे पूरा मुल्क तरफ। या मार्केट में भी आप देखें गरीबों के पट्टे लगे हुए हैं। ये चीज भी आप गौर करें ना, इंडिया तो बहुत दूर है। जी हाँ दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी मौलाना भारत को बता रहा है कि इससे भारत को जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो मित्रता हो रही है, गठजोड़ हो रहा है, इसको देख करके बहुत बड़ी जलन हो रही है। और वो बार बार इतना उत्साह के साथ कहता हुआ नजर आता है। लेकिन ये पोरकीय जो मौलाना है, इसे भूल गया है कि भारत को इससे क्या जलन होगी। क्या भारत बांग्लादेश से कुछ देता था? क्योंकि भारत बांग्लादेश को ही सब कुछ देता था, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, और कई सारे पैसे इन्वेस्ट किया करता था बांग्लादेश में, जिससे बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पाकिस्तान से भी अच्छी हुई थी। बात करते हैं बांग्लादेश की, जो हमारी इतनी मित्रता हो गई है, सेना दे दिया गया, पाकिस्तान ने दिया है, वहाँ चिकन नेक बॉर्डर पर लगा दिया गया है। इसे देख करके इतनी बड़ी मित्रता दिखाई दे रही है। जिस तरह से जंगल में भेड़िए जब मांस को पा करके इकट्ठा होते हैं और जब वही मांस खत्म हो जाता है, हड्डी बचता है, तो भेड़िए आपस में भी झगड़ा करते रहते हैं। बात करते हैं जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार नई मिली है, इसमें चल रही थी सेरेमनी में, तो भारत के जो मेहमान के रूप में गए थे डॉक्टर जयशंकर, उन्हें देख करके पाकिस्तानी बोल रहा है, मौलाना कह रहा है कि ये क्यों गए, उनको जाना ही था क्योंकि उन्हें लाभ है। वो तो बात सही है, क्योंकि भारत गए, जो हमारे डॉक्टर जयशंकर गए तो वहाँ पे कई सारे यूनिवर्सिटी की बात की और भारत में आने की कंपनियों से बात की। लेकिन याद हमें आता है जब अगली सीट पे हमारे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर बैठे हुए थे और बिलावल भुट्टो जो था वो बार बार वहाँ पे आने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पाकिस्तानियों को कोई नहीं बुलाया गया था। फिर भी बिलावल भुट्टो ने कई लाख रुपए खर्च करके वहाँ गए, उनको एंट्री ही नहीं मिली। वो दूसरे के साथ, एंटी चाइना के साथ मीटिंग कर रहे थे। और दूसरी बात यह है कि जो मौलाना, वहाँ के जो जाहिल मौलाना, उन्हें ज्ञान नहीं है कि भारत किस स्थिति पर चला गया है और आगे भारत क्या कर सकता है। क्योंकि भारत को एक चीज़ से जलन हुई, मानते हैं, हम भी मानते हैं कि हमने जिस तरीके से पाला है तो हमारी आदत पड़ गई है कि क्योंकि जो पाकिस्तान बना है इसको भी भारत ही पालता था, एक माँ था, और अपनी माँ को भूल करके वो किसी तरीके से किसी दूसरे के साथ चला गया। पाकिस्तानी मौलाना भी बात करता था कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो वहाँ पर जाकर क्या कर लेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ पे सरकार आया वो क्या कर सकता है। वो इतना बहुत कुछ कर सकता है कि आपकी जो वहाँ पे सेना चल रही है वो भी उसके इशारे पे ही चल रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी मौलाना भी बात करता था कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो वहाँ पर जाकर क्या कर लेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ पे सरकार आया वो क्या कर सकता है। वो इतना बहुत कुछ कर सकता है कि आपकी जो वहाँ पे सेना चल रही है वो भी उसके इशारे पे ही चल रहा है। क्योंकि ये सेना का अलग मकसद है और गवर्नमेंट का वहाँ पर अलग मकसद है। जिस दिन अमेरिका चाहेगा जो तुम्हारे पास हथियार है उसको भी ले सकता है, क्योंकि जो अमेरिका के ही तुम्हारे पास हथियार ज़्यादा अभी हैं। और जिस तरीके से कहते हैं कि हम लोग लोन नहीं लेते ना कुछ लेते हैं, तो ये तुम्हारा जो सदर है पाकिस्तान का, जो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ पर जा कर के देश विदेशों में जा कर के भीख मांगता है कि मुझे दे दीजिए, एड्स के रूप में लेता है, IMF से कर्ज लेता है, और जो मुस्लिमों के संगठन होता था उनसे भी एड्स के रूप में पैसा लेता है। और एक बात बहुत बड़ी मज़े की बात है, पाकिस्तानी मौलाना ने कहा कि भारत के साथ मित्रता जब तक नहीं होगी जब तक वो जम्मू कश्मीर को नहीं दे देता है।
इसका मतलब ये है कि ये पूर्वी पाकिस्तानी भूल गए हैं कि ये सपना जो इन लोगों का है, ये कश्मीरियों को बना देंगे, हमारा कश्मीर एक दिन मिल जाएगा, भारत का कश्मीर एक हो जाएगा। तो इन लोगों को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, किसी एक जा कर के और अपनी ज़मीन उसी मिट्टी में के अंदर गाड़ ले, जो अपना शरीर है उसे ले जा कर गाड़ दे, क्योंकि ये सपना छोड़ दे और आँख बंद करके जो जहाँ जाना है, जन्नत जाना है, 72 हूरों के पास जाना है, वो चले जा सकते हैं। क्योंकि ये पाकिस्तानी जो है मौलाना, ये ऐसे जाहिल बात करते हैं जो असंभव है। क्योंकि भारत अपनी सर कटा सकता है लेकिन अपनी जम्मू कश्मीर को नहीं दे सकता। हम भारतीय ऐसे ऐसे मौलानाओं का बाइकाट करते हैं जो गलत प्रोपेगेंडा पर गलत राय देते हैं। मानते हैं कि तुम भारत पाकिस्तान के नागरिक हो, लेकिन इतनी बड़ी झूठ बोलना तुम लोगों ने कहाँ सीखा है? क्योंकि तुम्हारी झूठ बोलना ही जो शुरू से ही चला आ रहा था। जिस तरह से भारत में तुम लोगों ने झूठ बोल करके भारत के 2 खंड किए, तुम लोग अलग हो गए झूठ बोल के, ऐसे ऐसे मौलानाओं की तकरीर सुन करके, ऐसे तुम्हारे जिन्नाओं जो तुम्हारे यहाँ जिन्ना हैं, उनकी बात ही जिन्ना है, तो वो उन्होंने तुम लोग को इस तरह से बलगलाया, तुम लोग भारत से अलग हो गए। लेकिन फ़क्र है मुझे जो भारत के रह रहे मुसलमान नहीं छोड़ के गए, क्योंकि अब वो भी जाते तुम्हारे अंदर तो इसी तरीके से प्रोपेगेंडा के चक्कर में रहते। बात करते हैं दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, भारत से कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान जो होता है ये केवल इस्लाम का ठेकेदार बनता है। सऊदी अरेबिया ले लीजिए, दुबई ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, कितना अच्छा व्यवस्था कर रहा है दुबई और सऊदी अरेबिया।